हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाकायदगी से HTML कोर्स का आगाज करेंगे और इस सीरीज में हम HTML को शुरू से लेकर प्रो लेवल तक सीखेंगे। और मैं आपको लास्ट में नोट भी प्रोवाइड करूंगा और हम ढेर सारे प्रोजेक्ट भी करेंगे। मतलब यह है कि हम HTML को बिगिनर लेवल से लेकर प्रो लेवल तक सीखेंगे और आप इस सीरीज के बाद खुद को प्रो समझेंगे और आप प्रो होंगे भी HTML कोर्स में। सबसे पहले शुरू करते हैं HTML की इंट्रोडक्शन। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये क्या है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसी सीरीज में आगे जाकर मैं आपको सब बताने वाला हूँ। फिलहाल हम इसका इंट्रोडक्शन ही करते हैं। तो HTML वो लैंग्वेज है जो किसी वेबसाइट के फ्रंट एंड में इस्तेमाल होती है। अब फ्रंट एंड समझने के लिए सबसे पहले हम वेबसाइट को समझते हैं। वेबसाइट के एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। अब वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट क्या है? वेबसाइट का वो हिस्सा, वो पार्ट जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से गूगल क्रोम खोल लेता हूँ और ये जो पेज हमें नजर आ रहा है जहां पर ये डॉक्यूमेंट है और यूट्यूब सपोर्ट और ये सर्च एरिया, ये बटन, ये रिफ्रेश बटन, ये न्यू टैब, ये हमें जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, ये वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट होता है। गर्ज ये कि जो यूजर देख सकता है वो वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट होता है। फ्रंट एंड में बटन भी आ सकते हैं और फ्रंट एंड में पिक्चर भी आ सकते हैं। हम यूजुअली जब अमेजोन पे जाते हैं तो इमेज, जो प्रोडक्ट्स के इमेज होते हैं और वो हमें नजर आते हैं, वो वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट होता है। और एक होता है वेबसाइट का बैक एंड। अब बैक एंड क्या है, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। आप अगर सीखना भी चाहते हो, और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आपको सीखना भी चाहिए, क्योंकि आप जब फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सीखेंगे तो आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाओगे। और फुल स्टैक वेब डेवलपर की मार्केट में बहुत डिमांड होती है। और अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर बनूं, तो बहुत सारे लोग जो दोनों नहीं कर सकते, वो सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर ही बनते हैं। गरज ये कि वो सिर्फ वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट ही बनाते हैं। तो मैं ये कहने वाला था कि HTML जो होती है ये वेबसाइट के इसी फ्रंट एंड में इस्तेमाल होती है। फ्रंट एंड में दो और लैंग्वेजेस भी इस्तेमाल होती है, CSS और जावास्क्रिप्ट। और भी लैंग्वेजेस है, लेकिन ये तीन लैंग्वेज जो है ये बहुत कॉमन है वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाने के लिए। अब जावास्क्रिप्ट और CSS ये क्या है, ये सब वन बाय वन में सारे कोड अपलोड करूंगा। अब हम वेबसाइट बनाने के लिए HTML यूज कहाँ पे करेंगे? तो इसके लिए चाहिए है एक IDE। IDE क्या है? IDE वो प्लेटफॉर्म्स है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं। यानी कि हम वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट के लिए जो कोड जरूरी होता है वो लिखते हैं। हम कोई ऐप बनाते हैं तो उस ऐप के लिए जो जरूरी कोड होता है वो उसमें लिखते हैं IDE में। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के IDEs है, जैसे कि विजुअल स्टूडियो, एक्स कोड, कोड ब्लॉक्स, रबीमाइन, कोडलाइट, एटम, सबलाइम टेक्स्ट, क्लाउड IDEs, जावा, PHP स्टॉर्म, ये सब IDEs है। लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो है विजुअल स्टूडियो कोड, यानी कि VS कोड। और विजुअल स्टूडियो कोड मैंने क्यों रिकमेंड किया, इसकी इंपॉर्टेंस आपको बाद में समझ आ जाएगी सब कुछ, कि ये मैंने क्यों आपको रिकमेंड किया। अब फिलहाल हम सीखते हैं कि हम विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो मेरा पहले से इंस्टॉल है, ये आप देख सकते हो, ये विजुअल स्टूडियो कोड है जो सेकंड में जो है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्रोम में आप आओगे और यहाँ पर सर्च करोगे विजुअल, ये आपके लिए आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड। मैंने इस पर क्लिक किया। अब आपने इस पर सबर
आपने ये सेकंड वेबसाइट पे आना है। ये फर्स्ट वेबसाइट जो है ये अमेजोन का होगा, ये नहीं, सेकंड वाला जो वेबसाइट होगा आपने इस पे आना है और इस पर क्लिक करना है और आप इसको यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ से आप डाउनलोड करोगे विंडोज 10 11, या आप अगर विंडो पे हो तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, आप मैक पे हो तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। मेरा पहले से डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगा, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, और ये आप कर भी सकते हो, आसान तरीका होता है। आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद आपके लिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर ये इंटरफेस ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये जो साइड लाइन है और ये जो टॉप पे है ये सेम होगा आपका, यानी कि आपका यहाँ पर फाइल होगा, एडिट होगा, सिलेक्शन, और ये सेम होगा। अब हम सबसे पहले सीखते हैं कि हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एक फोल्डर कैसे ओपन करते हो और उसमें फाइल कैसे ओपन करते हैं। तो फोल्डर ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ नीचे आकर ओपन फोल्डर करना है। अब ओपन फोल्डर पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये वो लोकेशन है जहां पर आपका जो फोल्डर है वो स्टोर होगी। अब आप इस लोकेशन को चेंज भी कर सकते हो। डेस्कटॉप मैं जनरली अपने डेस्कटॉप में रखता हूँ, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं डेस्कटॉप में ही रखूँ अपने नए फोल्डर को। अब डेस्कटॉप में आपने यहाँ न्यू फोल्डर पर क्लिक करना है, न्यू फोल्डर, और ये इस फोल्डर का नाम है न्यू फोल्डर 3, लेकिन मैं कुछ दूसरा नाम देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं डिलीट पर क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल देना चाहता हूँ HTML फर्स्ट लेसन। तो या इस खाली जगह पर जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ मैंने क्लिक किया तो ये फोल्डर का नेम आ गया। तो आपने सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करके इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है। अब ये तो हो गई एक फोल्डर ओपन। अब आपने इसमें फाइल भी ओपन करना है क्योंकि आपने उसी फाइल में कोड लिखना है। तो फाइल ओपन करने के लिए आपने यहाँ पर आना है और ये जो पहला आइकन है न्यू फाइल, इस पर आपने क्लिक करना है। मैं फॉर एग्जांपल इसको नेम देता हूँ index.html। अब आप इस फाइल को कुछ भी नेम दे सकते हो index.html के अलावा, लेकिन ये आपने लास्ट में .html जरूर लिखना है। यानी कि डॉट से पहले, डॉट से लेफ्ट साइड पे आप जो भी पसंद करो लिखो, लेकिन .html जरूर लिखना है। क्योंकि जब आप .html लिखोगे तो विजुअल स्टूडियो कोड को पता चल जाएगा कि इसी फाइल में यूजर जो है वो HTML का ही कोड लिखने वाला है। तो .html आपने जरूर लिखना है। आप अगर जावास्क्रिप्ट में लिखते हो तो .js लिखना है, CSS में कोड लिखते हो तो .css लिखना है, और इसी तरह आपने .html भी लिखना है। अब ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। मैंने क्लिक किया तो ये मेरे लिए वो ओपन हो गया। अब सबसे पहले हम बाइल अपलोड कोड लिखेंगे। बाइल अपलोड कोड आपने कैसे लिखना है, यहाँ पर ये जो सिंबल है साइन अप एक्सप्लेनेशन के एक्सक्लेमेशन कहते हैं या इंग्लिश में, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके लिए आ जाएगा एमिट एब्रीविएशन। अब आपने इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो एमिट एब्रीविएशन है यहाँ पर आपने आके इस पर क्लिक करना है। तो होगा क्या, ये आपके लिए एक बाइल अपलोड कोड जनरेट हो जाएगा। अब बाइल अपलोड कोड क्या है, वो कोड है जो HTML का पेज लिखने के लिए जरूरी होता है। यानी कि हम जब भी HTML पेज लिखेंगे तो इसके लिए ये जो बाइल अपलोड कोड है ये लिखना जरूरी है। मैं आपको एक बार और ये डिलीट करके दिखाता हूँ कि आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने ये साइन अप एक्सक्लेमेशन आपने इंटर करना है और यहाँ पे आकर आपने क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके लिए आ गया बाइल अपलोड कोड। अब ये बाइल अपलोड कोड भी मैं आपको बाद में सब समझाऊंगा, एक एक वैल्यू इसमें आपको समझाऊंगा। और इसके बाद हम अपना पहला कोड रन करते हैं ब्राउजर में।
यानी कि मेरा ब्राउज़र क्रोम है, आपका ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट कोड लिखने के लिए मैं यहाँ पर कुछ कोड लिखूंगा और आप सोचोगे कि यार ये आपने क्या लिखा, ये पी। तो ये मैं आपको इसी सीरीज में सब क्लियर करवाऊंगा, बस सिर्फ लास्ट तक देखिएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, हेलो एवरीवन, दिस इज फुल HTML कोर्स सीरीज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब और चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा भी मत। तो ये मैंने लिखा अपना फर्स्ट कोड। अब इसको ब्राउज़र पे चलाने के लिए मैं यहाँ से डायरेक्ट भी चला सकता हूँ, लेकिन आप जब अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आओगे तो शायद आप डायरेक्ट ना चला सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका एक एक्सटेंशन जो है ये डाउनलोड नहीं होगा। तो उस एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के लिए आपने इसी आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है लाइव सर्वर। ये देखिए मेरा पहले से ही इंस्टॉल है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंस्टॉल करके देता हूँ। अब मैं कुछ इस पर आता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल करूंगा और आपको इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। तो इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा। इंस्टॉल पर मैंने क्लिक किया, आपको और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हुआ है। अब इस कोड को ब्राउजर में चलाने के लिए आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर, इस पर आपने क्लिक करना है और मेक श्योर करें कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो। तो ये मेरे लिए आ गया, हेलो एवरीवन, दिस इज फुल HTML कोर्स सीरीज, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अब ये मेरे लिए गूगल क्रोम में ओपन हो गया, जो मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर है। अब इसी तरह आप अपने फर्स्ट कोड को ब्राउजर में चला सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी इस इंट्रोडक्टरी वीडियो की। और लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।